हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एग्री एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप इस चैनल पर आ गए हैं तो यहाँ पर आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाकर आप इसके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको समय समय से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आगे चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फार्मर रजिस्ट्री। तो फार्मर रजिस्ट्री आखिर होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे किया जाता है और इसका किसानों को किस तरीके का लाभ होता है, तो इसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है और ये किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार आगे आ रही है। फार्मर रजिस्ट्री भारत सरकार की कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आधुनिक पहल है। इसे आसान शब्दों में किसानों का आधार कार्ड या पहचान पत्र कहा जाता है। जैसे कि हम लोग का एक सभी व्यक्तियों का एक आधार कार्ड सरकार ने बनाया, जो बीच में इस UIDAI के थ्रू अपना किया गया। उस सब लगभग 18 प्लस के उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनको वोट देने के लिए उनका पहचान पत्र बनाया जाता है। उसी तरीके से किसानों के लिए एक उनका फार्मर ID बनाया जाएगा, जिससे कि उनका हर एक डाटा जो होगा वो एक ही ID पर उपलब्ध होगा। फार्मर रजिस्ट्री है क्या? फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल डेटाबेस है जहां देश के हर किसान की एक यूनिक डिजिटल ID बनाई जा रही है। यह ID किसान के आधार कार्ड, उसके बैंक खाते और उसकी ज़मीन के भूलेख से लिंक होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि उसका जो फार्मर ID जो बनाएगी सरकार, वो उसके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, बैंक खाते से लिंक कर दिया जाएगा और उसके खसरा खतौनी जो ज़मीनी कागजात हैं उनसे भी ये जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आगे वो उससे लाभ प्राप्त कर सके। यह आखिर क्यों किया जा रहा है? वर्तमान में कई बार असली किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। कागजी कार्रवाई में बहुत समय लगता है और बिचौलियां इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। एक ही किसान के कई जगह अलग अलग रिकॉर्ड होने से गड़बड़ी होती है। इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए पूरी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाने के लिए इसको सरकार लाई है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि बिचौलियों को दूर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी की किसानों तक सरकार का जो पहुंच है उसको और आसान बनाने के लिए इस ID की का निजात किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री ये किस तरीके से किया जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा? तो ये पूरी तरीके से डिजिटल और बेहद आसान तरीके से किया जाएगा। इसका जो KYC, जैसे हम लोग बैंक में जाकर KYC वेरिफिकेशन कराते हैं, तो किसानों को अपने आधार कार्ड और ज़मीन के दस्तावेज़ों के साथ KYC करवाना होता है। इसको कहाँ करवाएं? किसान खुद राज्य सरकार के आधिकारिक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और या अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर इसे बिल्कुल मुफ्त तरीके से बिना शुल्क दिए या बहुत ही कम शुल्क में इसे बनवा सकते हैं। क्या क्या जानकारी होगी? इस डिजिटल ID में किसान का नाम, फ़ोटो, आधार नंबर, बैंक खाता, ज़मीन का खसरा खतौनी नंबर और वे कौन सी फसल उगाते हैं, ये सब चीज़ दर्ज होगा। इन सब चीज़ों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करके उनकी
फार्मर आईडी तैयार होगी। इसका किसानों को क्या लाभ होगा? बिचौलियों से मुक्ति, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में आपको बताए थे कि बिचौलियों से मुक्ति के लिए ये मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। सरकारी योजनाओं का पैसा जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है सीधे डायरेक्ट डीबीटी पोर्टल के थ्रू बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खाते में भेजने की सरकार की कोशिश है। कागजी कार्रवाई का खात्मा, खाद बीज कीटनाशक या कृषि लोन केसीसी जैसे होता था, किसान क्रेडिट कार्ड लेते समय बार बार पटवारी के चक्कर काटने या ज़मीन के कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फार्मर आईडी नंबर से काम चल जाएगा। पीएम किसान और फसल बीमा आसान, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें अब इसी आईडी से जोड़ दी जाएंगी, जो 2000 रुपये उनको किस्त वाइज के तौर पे सरकार देती थी, तो इसको उससे जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा फसल जब ख़राब होने के बीमा क्लेम जो करना होता था उसका पैसा भी बिना किसी झंझट के थ्रू उनको तुरंत मिल सकता है। सटीक जानकारी जो होगी, किसानों को मौसम का पूर्वानुमान जो होगा, फसलों के बाज़ार भाव और आधुनिक खेती की सलाह सीधे उनके मोबाइल पर मिलेगी। तो मतलब कहा जा सकता है कि फार्मर आईडी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए बिचौलियों से मुक्ति, केसीसी का जो ऋण प्रक्रिया थी, फिर किसान सम्मान निधि के जो पैसे थे, तो उन सारी चीज़ों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ दिया जाएगा कि उनको आसानी होगी और आसानी से पैसा मिलना और ऋण प्राप्ति का कार्य होना शुरू हो जाएगा। और उनको मौसम संबंधी जानकारी मोबाइल के थ्रू जोड़ दिया जाएगा नंबर और आधार कार्ड के, जिससे कि उनको फसलों और उनके बाज़ार भावों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। कौन सी सरकार करेगी, कहाँ और किन राज्यों में होगा? कौन सी सरकार का मतलब है कि यह केंद्र सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री के द्वारा यह होगा, और सभी राज्य सरकारों की एक संयुक्त योजना है। केंद्र सरकार इसका मुख्य ढांचा तैयार कर रही है और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर इसे लागू करेंगी। तो मतलब कहा जा सकता है कि ये केंद्र सरकार का बनाया हुआ ढांचा ये होगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो राज्य सरकारें इसमें पूरा अपना योगदान करेंगी। कहाँ और किन राज्यों में? यह योजना पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, मतलब पूरे भारत में ये किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल लाइव कर दिए हैं, इस समय चालू हो गया है। वहाँ तेज़ी से कैंप लगाकर आईडी बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए बिहार में इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में लाखों किसान की आईडी बनाई जा चुकी है। ये किस स्तर पर बनाया जा रहा है? तो यह ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर यह काम किया जा रहा है। कृषि विभाग के कर्मचारी जैसे किसान सलाहकार होते हैं, हर एक आपके विभाग के लेखपाल भी इस पे लगे हुए हैं, जो कहीं कहीं से पटवारी बोला जाता है। तो गांव-गांव जाकर और कैंप लगाकर ज़मीनी स्तर पर किसानों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये सरकार द्वारा ये किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आने वाले समय में किसान सम्मान निधि का जो पैसा पीएम किसान की 6000 की सालाना की जो राशि पाने के लिए यह फार्मर आईडी बहुत अनिवार्य कर दी जाएगी। इसलिए यदि आप या आपके परिवार में कोई किसान है तो जल्द से जल्द अपने राज्य के पोर्टल पर या नज़दीकी जनसेवा केंद्र के पर जाकर अपनी फार्मर आईडी को ज़रूर से ज़रूर बनवा लेगा, क्योंकि सरकार का मंशा है कि हर एक चीज़ों को डिजिटल तरीके से डिजिटलाइज कर दिया जाए, कि जो बीच के कागजी कार्रवाई और बिचौलियों को का जो चीज़ था कि फार्मर तक वो चीज़ें आसानी से नहीं पहुंच पाती थी, चाहे कोई बीच से खा जाता था, तो वो सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के तौर पे इस आईडी को लाया गया है। तो एक बेहतर मंशा बोली जा सकती है कि सरकार के द्वारा ये लागू किया जा रहा है।
ऐसी ही और जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल पर आप इसे जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। और आप इसको कम्युनिटी भी तैयार है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे तो मैं वहाँ से आपको ग्रुप के साथ जोड़ भी दूंगा। तो आपको समय समय से पढ़ाई के लिए भी ये किसान को के लिए तो ये वीडियो है ही, साथ ही साथ हमारे बच्चों के लिए भी है जो समय समय से उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस पुट अप कर दिए जाते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।